सब पेरेंट्स ने मम्मी की हेल्प करने से मना कर दिया, कोई एक भी हेल्प करने को रेडी नहीं। मम्मी ने उन बच्चों की हेल्प की और वो बच्चों के लिए आज भी लड़ रही है। और वो पेरेंट्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से डर रहे हैं। सबके सब सेल्फिश है। हाँ वो तो है, पर तू ढूंढ क्या रहा है? वो फोन का चार्जर। अरे मेरे क्यूट इडियट, चार्जर प्लग में लगा हुआ है। ये मुझे कैसे नहीं दिखा? होता है। कई बार घबराहट में सामने पड़ी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा शांति से और ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। बापूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे समर को सामने पड़ा चार्जर नहीं दिखाई दिया, हो सकता है कि रास्ता मेरे सामने हो, बस मैं ही नहीं देख पा रही हूँ। पर वो है क्या? गैस का चूल्हा। स्कूल के प्रेमाइस में कदम रखने से पहले एक बार फिर से सोच लो अनुपमा, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सच या तुम्हारी बेटी का फ्यूचर? जो कर रही हो ना, उसकी वजह से मेरे बाप बाबूजी का सुकून और उनकी बची खुची इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारी वजह से वो लोग इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। क्या मिल जाएगा तुम? हाँ, ये तुम्हारा झंडा उठा के और स्कूल के खिलाफ अपना मोर्चा निकाल के क्या मिल जाएगा? और गुस्से में आके अगर पाखी ने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो स्कूल के बच्चों की जान बचाते बचाते तुम कहीं अपनी बेटी को मत खो बैठना। एक बार फिर सोच लो अनुपमा, स्कूल वालों को उनकी गलती का एहसास कराते कराते तुम खुद कितनी बड़ी गलती कर रही हो, इसका तुम्हें आइडिया भी नहीं है। जय श्री कृष्ण मैडम। मिसेस शाह, आई होप आप जो भी फैसला लेंगी, अंदर जो कुछ भी कहेंगी, अपनी और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच समझ कर कहेंगी। जी। अगर इतना ही सोच समझ सकती तो इस मीटिंग की नौबत नहीं आती। मैम, मैं तो अब भी कहूंगी कि कमेटी के सामने सारा इल्जाम अपने सर पर लेकर बात यहीं खत्म कीजिए। इसी में सबकी भलाई है। मैं भी इन्हें यही समझा रहा हूं, लेकिन ये समझे तो ना। प्लीज मिसेस शाह, जस्ट डू इट। अपनी गलती मान लो एंड जस्ट एंड दिस मेस। एटलीस्ट बाकी के लिए, एटलीस्ट बाकी के लिए, एटलीस्ट बाकी के लिए। मीटा चेयरमैन मिस्टर अरोड़ा, और ये हमारे स्कूल के ट्रस्टीज हैं, मिस्टर वर्मा, मिस्टर पटेल और मिस्टर गुजराल। और ये है मिसेस अनुपमा शाह और इनके हस्बैंड मिस्टर वनराज शाह। जय श्री कृष्ण। मिसेस शाह, आप यहाँ बैठिए और आप लोग प्लीज। जी श्योर। मम्मी प्लीज मेरी लाइफ खराब मत करना। आप सही हो या गलत, आई डोंट केयर। ऑल आई नो इज कि आप बस ये मैथ सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। आपके हाथ कैसे हैं मिसेस शाह? पहले से ठीक है। मिसेस शाह,
हमारे स्कूल में ऐसा हादसा पहली बार हुआ है और आप तो जानती हैं कि ये स्कूल अहमदाबाद का टॉप रेटेड स्कूल है। जी जानती हूँ, इसलिए हमने हमारी स्वीटी पाकी का एडमिशन भी इस स्कूल में करवाया है। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन पर ही नहीं, बच्चों की सेफ्टी पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। जी मिसेस शाह, ये आपका पहला जॉब है जी। और आपने ये स्कूल दोबारा ज्वाइन किया है? पहली बार आपको जॉब से निकाल दिया गया था? जी और ये जो दोबारा आपको चांस मिला है ये आपके ही मांगने पर दिया गया था? जी। मिसेस शाह, आपको तो पता है कि कुकिंग क्लास के दौरान कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। एक जरा सी लापरवाही किसी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। फिर भी आपने लापरवाही की? जी नहीं, मैंने कोई लापरवाही नहीं की। तो आपके कहने का मतलब है कि गलती आपकी नहीं है? जी, गलती मेरी नहीं है। आपकी नहीं है तो क्या हमारी है? या फिर उनकी है जिन्होंने स्कूल खोला, या फिर प्रिंसिपल मैडम की जिन्होंने आपको जॉब पर रखा? सर, वो हादसा मिसेस शाह की लापरवाही की वजह से हुआ था। सच तो ये है, ना इनका काम पे ध्यान था, ना ही बच्चों पे। शी इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। हम सब ने देखा है। आप झूठ बोल रहे हैं। वहाँ जो भी हुआ आप में से किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि आप में से कोई भी वहाँ मौजूद ही नहीं था। यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैडम भी हादसे के वक्त वहाँ नहीं थी। इस बात से फैक्ट नहीं बदल सकता कि हादसा आपकी क्लास में हुआ, आपकी वजह से हुआ। हादसा मेरी क्लास में जरूर हुआ है, पर मेरी वजह से नहीं हुआ है। सुना है कि आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं? जी सर, मेन बात यह है कि मिसेस शाह के जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं उसकी वजह से ये अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही। मिसेस शाह, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखना चाहिए। लगता है आप अपने घर और स्कूल पर बराबर ध्यान नहीं दे पाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं घर और स्कूल पे बराबर ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मैंने स्कूल पर ज्यादा ध्यान दिया। घर में तो मैं बस माँ हूँ, यहाँ मैं टीचर और माँ दोनों हूँ। मैं अपने स्टूडेंट से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपने बच्चों से। बड़ा ही जानलेवा है आपका ये प्यार। प्यार करती हैं तो क्या आपको लापरवाही करने का भी हक मिला है? लापरवाही मेरी नहीं, स्कूल के प्रशासन की थी। What do you mean? आप एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्जाम लगा रही हैं? आपकी लापरवाही की वजह से आग लगी थी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कहां से आ गया? अगर आपको लगता है कि आप अपनी गलती एडमिनिस्ट्रेशन पर डालकर बच जाएंगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर बहू ने वहाँ जाके अपनी जिद नहीं छोड़ी ना, तो पिछले 25 साल में मैंने उसे जितने ताने मारे हैं ना, उतने ताने आज के आज सुनाऊंगी। और खबरदार जो आपने मुझे बीच में रोका तो। रिलैक्स बा, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मिसेस शाह, अगर आप अपनी गलती मान लेती हैं तो हम लोग आपके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे और आपकी नौकरी भी आपके पास ही रहेगी। और अगर आपने अपनी गलती एडमिनिस्ट्रेशन पर डालने की कोशिश की तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं वो गलती मान लूं जो मैंने की ही नहीं? अगर गलती आपने नहीं की तो फिर किसने की? किसकी गलती से हादसा हुआ? मेरी गलती बस इतनी है कि मैं बच्चों का झगड़ा सुलझाने में लग गई। बस उतनी देर के लिए मेरा ध्यान गैस के चूल्हे पर से हट गया। सी, फैसला हो गया, गलती आपकी थी। पर उस क्लास में गैस का चूल्हा मैंने नहीं रखा था। आप खुद सोचिए सर, क्या इतने छोटे बच्चों की क्लास में गैस का चूल्हा होना चाहिए? मैंने एडमिन जी से भी कहा था कि क्लास में बिजली का चूल्हा रखिए, गैस का नहीं। मैंने तो क्लास लेने के लिए मना भी कर दिया था, पर उन्होंने मुझे मजबूर किया। क्या सबूत है आपके पास? क्या आपने गैस का चूल्हा रखने से मना किया और क्लास लेने से भी मना किया? मिसेस शाह, आप जो कह रही हैं इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है आपके पास? दुख की बात तो ये है कि आजकल सबूत की जरूरत झूठ को नहीं, सच को पड़ती है। और इस बार सच के पास सबूत है।